ऊपर बैठे हो, तो अब इतनी हिम्मत भी कहाँ थी कि मैं ये कह दूं कि आपको देखा ही नहीं भैया। अगर कहता तो एक चाटा बज जाता, तब तक गाल में तो चुप रहा, अच्छा भैया जो कर लो आप की मर्जी। इसके बाद फिर हम समझ लेंगे कि भाई गलती तो हो गई अनजाने में। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये एक सेवा धर्म से, एक सेवा भाव से ये जो आसन ऊपर मिला हुआ है व्यासपीठ का, तो दादा की बात याद आई। उन्होंने यही कहा, दोनों ने, माता पिता ने, मुड़ेरिया में बोले भगवान कपिल ने अपनी माँ को कथा सुनाया है, तो क्या मेरा पुत्र यहाँ कथा नहीं सुना सकता है? जब ये शब्द कहा तो मैं कहा कि जब मेरे परीक्षित इतने बोध से परिपूरित हैं, तो फिर सुख तो पीछे कहाँ हटने वाले हैं, क्योंकि वो तो 3 पीढ़ी को भी कथा सुनाए हैं बैठ करके। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जीजाली दूर से ही ऐसे हैं, आते हैं तो चाचा जी लोग और बब्बा, मैं श्रेष्ठों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बड़े पिताजी डॉक्टर साहब, अब उस सब उनके सामने मैं कैसे, लेकिन बस मैंने यही सहारा किया कि बस आशीर्वाद दें, और मैं वही चरणों का ही अधिकारी हूँ, मैं बच्चा हूँ आपके बीच का। लेकिन क्या कहें, इसको कहते धर्म और इसको कहते शिक्षा। खुल करके मैं कह रहा हूँ व्यासपीठ से, इसको कहते हैं केवल डिग्री नहीं हासिल की गई है, बल्कि निधिध्यासन किया गया है डिग्री का। शिक्षा केवल डिग्री मात्र को मान करके और डिग्री लेकर के ही नहीं बैठे ये महापुरुष हैं, बल्कि इनको पता है कि अगर ये व्यासपीठ में है बालक, इस समय मेरे लिए सुख है। सभी दूर से प्रणाम करते, दूर से नमस्कार करते हैं। अभी बब्बा को मैं देख रहा था, मैं एकदम जैसे आए तो सामने अगवानी लिया और ऐसे झुक करके प्रणाम किया। मुझे बड़ा क्षोभ लगा कि बब्बा आप मुझे, बस आपका मैं बच्चा हूँ। तो ये है शिक्षा और ये है अवस्था। साथ में मेरी अम्मा भी फोन किए हैं कि बेटा तुम भले ही नहीं पहचानते, लेकिन बुआ जी लोग वहाँ पर होंगी, सबको प्रणाम करना, क्योंकि वहाँ तो प्रणाम करना एक इस समय मजबूरी है, अपने संबंध में सुख रूप में हो, व्यासपीठ में हो। लेकिन सभी बुआ जी लोगों को, सभी बहनों को अपने नाम ले करके बोली है, किसी का कुसुम करके, किसी का कुछ करके, ऐसे ही नाम लेकर के माँ बता रही थी। मुझे स्वतः पता नहीं है, चेहरे से जो जैसी मेरी दुआ होगी मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, सारी बहनों को। इस प्रकार से सारी बातों को बतलाया गया कि ऐसे ऐसे करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये बात बीच में थोड़ी आ गई, इसलिए आ गई कि आना चाहिए थी और आनी भी चाहिए, क्योंकि भागवत का प्रतिफल यही है। भागवत हम सुन लें और भागवत में जीवन न जिए तो भागवत सुनने का मतलब क्या निकला? बाकी न जाने कितनी बार भागवत हो जाएंगे, कितने बार हम लोग सुन चुके होंगे, कितने बार अभी सुनेंगे भी, ये सारी सेवाएं होती रहेंगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए, ठाकुर जी ने उद्धार किया, लेकिन चर्चा हो रही थी कि 4 में एक भी चीज जिसके पास होती है, व्यक्ति झुकना नहीं जानता। चाहे रूप हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे प्रतिष्ठा हो और चाहे धन हो, 4 में एक ही बिगड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जिसके पास 4 के चारों हो तो राम बचाए। नारद जी महाराज ने कहा, असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमाञ्जनम् आत्मौपेन भूतानि दरिद्रः परमेक्षते। सुनो, नल कुबेर मणिग्रीव, कुबेर के बेटे हो ना, बड़ा वैभव से संपन्न, बड़े रूपवान हो, देवांशी हो, देव हो, इसलिए बहुत अहंकार है ना तुम्हारे मन में। श्राप देते हैं। दरिद्रता ही एक ऐसी अंजन है जिसके लग जाने से फिर सब छोटा बड़ा समझ में आने लगता है कि कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना है। दरिद्रता ऐसी चीज है, गरीबी ऐसी चीज है, और तब समझ में आता है, अरे नहीं दरिद्र समय
दुख जग माही, नहीं दरिद्र सब दुख जग